बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम प्रोफेसर नवीद साबरी है। इंग्लिश पढ़ाते हुए मुझे 20 ईयर्स हो गए। आजकल मैं यूसीपी पंजाब कॉलेज और पैक में पढ़ा रहा हूँ। लेकिन आज जो आपसे बात करनी है वो कंपैरेटिव एग्ज़ाम्स के हवाले से है। सीएसएस पीएमएस को पढ़ाते हुए मुझे इंग्लिश पढ़ाते हुए कोई 15 ईयर्स हो गए, तो उस हवाले से कुछ अनेक बातें आप लोगों से शेयर करनी है कि देखें मेरा एक बेसिक स्लोगन है इंग्लिश पढ़ाने के हवाले से, वो है कि रिमूव द फियर ऑफ इंग्लिश। आप इंग्लिश के जब तक डर को ख़त्म नहीं करेंगे, फियर को ख़त्म नहीं करेंगे अपने माइंड से, तो एज अ स्टूडेंट आप कभी भी उसमें अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकते। अच्छा, अब दूसरी साइड ये है कि कंपैरेटिव एग्ज़ाम्स में स्टूडेंट के लिए इंडिविजुअल अटेंशन चूँकि उनको नहीं मिल पा रही होती, क्लासरूम चल रहे होते हैं, तो वो इंडिविजुअल अटेंशन ना मिलने की वजह से स्टूडेंट्स सही तौर पर वो परफॉर्म नहीं कर पाते, जो कि अगर उनको वो मिले तो वो कर पाएँ। तो मैंने जो एक सिस्टम बनाया उसमें इंग्लिश को एक इंडिविजुअल अटेंशन हम वाले जो है वो बैनर के नीचे चलते हैं और स्टूडेंट को जो जो उसकी रिक्वायरमेंट्स होती हैं उसके मुताबिक उसको डील करते हैं। ज़ाहिर है डिफरेंट सब्जेक्ट्स से स्टूडेंट बिलोंग करते होते हैं, तो फिर ज़ाहिर है उनकी प्रॉब्लम्स भी डिफरेंट ही होंगी इंग्लिश की। तो उन डिफरेंट प्रॉब्लम्स को टैकल करने के लिए हमने ये सिस्टम बनाया है। अच्छा, अब इसमें दो मेजर एरियाज़ हैं। नंबर 1 तो पेपर 1 और पेपर 2 हैं इंग्लिश के, जो इंग्लिश ऐसे का पेपर है और इंग्लिश कंपोजिशन और प्रेसी का पेपर है। और दूसरी साइड पे कुछ फंडामेंटल कॉम्पिटेंसीज़ हैं। फंडामेंटल कॉम्पिटेंसीज़ को भी हम डील करते हैं, इसके साथ ही इतना अच्छे तरीके से इनकॉर्पोरेट किया है कि स्टूडेंट उससे बड़ा फ़ायदा उठाते हैं। उस फंडामेंटल कॉम्पिटेंसीज़ में दो बड़ी चीज़ें हैं, एक न्यूज़पेपर रीडिंग और दूसरी है स्पीड रीडिंग। न्यूज़पेपर रीडिंग में हम स्टूडेंट्स को न्यूज़पेपर और उसके आर्टिकल्स वगैरह पढ़ने के बारे में गाइड करते हैं और कौन कौन से एरियाज़ स्टूडेंट को ज़्यादा फोकस करने चाहिए न्यूज़पेपर में, कौन से कम। फिर स्पेशली न्यूज़पेपर की वोकेबलरी भी स्पेशल होती है और ग्रामर भी स्पेशल होती है। आपने देखा होगा न्यूज़पेपर हेडलाइंस की जो वो ग्रामर होती है कई दफ़ा वो आम हमारी ग्रामर से डिफरेंट होती है, शायद किसी ने नोट किया हो, बहरहाल आपको ये भी सिखाया जाता है। और दूसरी साइड पे स्पीड रीडिंग। स्पीड रीडिंग एक बड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट है। पॉइंट ये है कि हमारा जो स्टूडेंट है सीएसएस का, उसने जब चीज़ें पढ़नी भी इंग्लिश में हैं, लिखनी भी इंग्लिश में है, तो उसकी रीडिंग स्पीड बड़ी स्लो होती है, जिसकी वजह से उसको मतलब एक बुक पढ़ने में काफ़ी टाइम लग जाता है। तो स्पीड रीडिंग की एक्टिविटीज़ जो हम करवाते हैं उसका फ़ायदा स्टूडेंट को ये होता है कि जितने टाइम में अब वो एक बुक पढ़ रहा है ना, वो आगे चल के अगर हमारे गाइडलाइंस को फॉलो करेगा तो वो उतने ही टाइम में 4 बुक्स पढ़ सकता है। मतलब उसकी स्पीड जो है, रीडिंग स्पीड, वो 4 टाइम्स हो जाती है। अच्छा, अब दूसरी तरफ आते हैं कि जो सिलेबस में इंग्लिश ऐसे का पेपर है उसको हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है स्टेप बाय स्टेप। तो फर्स्ट जो है वो क्रिएटिव राइटिंग है, जिसमें हम पैराग्राफ राइटिंग से स्टार्ट करते हैं। पैराग्राफ राइटिंग, फिर उसके बाद शॉर्ट ऐसे के बाद फिर लॉन्ग ऐसे की तरफ जाते हैं। शॉर्ट ऐसे में भी पहले उनको डिफरेंट टेक्निक्स बताई जाती हैं कि डिस्क्रिप्शन के पैराग्राफ उसने कैसे लिखने हैं, कोई एक्सपोजिटरी पैराग्राफ्स हैं तो वो कैसे लिखने हैं, कोई आर्गूमेंट्स देने हैं तो उसमें किस तरह की वर्डिंग और कैसे आइडियाज़ होने चाहिए, और पैराग्राफ के अंदर जब हम आइडियाज़ को आपस में इंटरकनेक्ट करते हैं तो किस तरीके से उन्हें कौन कौन से वर्ड्स और आइडियाज़ यूज़ करने चाहिए। अच्छा, फिर उसके बाद पेपर 2 की तरफ जब हम आते हैं तो पेपर 2 को हमने 5 पार्ट्स में डिवाइड किया है। वैसे तो उसमें क्वेश्चन ज़्यादा होते हैं, लेकिन मेजर एरियाज़ अगर हम देखें तो वो 5 हैं, जिसमें नंबर 1 है हमारा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एंड प्रेसी राइटिंग, ये एक पार्ट है। नंबर 2 ग्रामर, नंबर 3 वोकेबलरी, नंबर 4 पंक्चुएशन एंड नंबर 5 ट्रांसलेशन। इन सब को जितना जितना टाइम रिक्वायर्ड है, ज़ाहिर है कुछ एरियाज़ को ज़्यादा टाइम रिक्वायर्ड होता है, कुछ को कम टाइम रिक्वायर्ड होता है, तो जितना जितना टाइम रिक्वायर्ड है उसके मुताबिक हम उनको टाइम देते हैं। और स्टूडेंट, ज़ाहिर है कुछ स्टूडेंट्स की वोकेबलरी ज़्यादा वीक होती है, कुछ की ग्रामर ज़्यादा वीक है,
کسی کو پریسی کا تھوڑا بہت آئیڈیا ہوتا ہے, کسی کو بالکل ہی آئیڈیا نہیں ہوتا, تو ظاہر ہے جو اسٹوڈنٹس کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے اس کے مطابق ہم اس کو لے کے چلتے ہیں. اور اس میں جو ایک بڑی یونیک چیز یہ ہے کہ ہم اس میں واٹس ایپ گروپ سے بڑا ایفیکٹولی کام لیتے ہیں, اور یوٹیوب چینل ہمارا ہے, پروفیسر نوید صابری کے نام سے یوٹیوب چینل ہے, اس کو بڑا ایفیکٹولی اس میں انکارپوریٹ میں نے کیا ہے. تو موسٹلی یہ ہوتا ہے کہ اسٹوڈنٹ یوٹیوب سے لیکچر سنتا ہے, اور پھر جب وہ ہمارے پاس آتا ہے تو وہ اس لیکچر کی بیس پہ ایکٹیویٹی سالو کرتا ہے, کوئی ایکسرسائز کرتا ہے, کوئی کام کرتا ہے, اس کو کوئی ایکٹیویٹی دی جاتی ہے, وہ سالو کر کے دکھاتا ہے. فار ایگزامپل گرامر کی کچھ ایکسرسائزز اس کو دی جا سکتی ہیں, اس کو پریسی رائٹنگ دی جا سکتی ہے. مطلب یہ ایک پورا پلان ہے اسٹیپ بائی اسٹیپ. اور پھر جب ایک اسٹوڈنٹ مطلب ایک دن اس کا ایک لیکچر آف ہوتا ہے تو نیکسٹ ڈے کے لیے اس کو ایک پورا پلان دیا جاتا ہے کہ اس نے یوٹیوب سے یہ لیکچر سن کے آنے ہیں اور یہ چیزیں اس نے پڑھ کے آنی ہیں, تاکہ وہ نیکسٹ ڈے آئے تو وہ چیزیں پریپیئر کر کے آئے. تو پھر اس کے مطابق ہم اس کو ایکٹیویٹی بیسڈ چیزیں فردر دیتے ہیں, اور اس طرح سے اسٹیپ بائی اسٹیپ ہم اس کو لے کے چلتے ہیں. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس, آئی ہوپ کہ آپ کو یہ سارا جو اس کا اسٹرکچر ہے وہ سمجھ آ گیا ہوگا. تو اس میں بس مین سمری یہی ہے کہ فنڈامنٹل کمپیٹنسیز بھی آپ کو کروائی جاتی ہیں, اور انگلش ایسے کا پیپر اور انگلش کمپوزیشن پریسی کا پیپر بھی کروایا جاتا ہے. اور ان سب کو ہم نے اس طریقے سے اسٹیپ بائی اسٹیپ اس میں ڈیوائڈ کیا ہوا ہے پارٹس میں, کہ اسٹوڈنٹ بڑا ایزیلی اس کو جو ہے وہ کوپ اپ کر لیتا ہے. اور پھر جو ہمارا سلوگن ہے وہ تو یہی ہے کہ انگلش کا فیئر نہیں ہونا چاہیے, اور وہ فیئر اسی طرح ریموو ہوتا ہے کہ جب اسٹوڈنٹ کو انڈیویجول اٹینشن ملتی ہے تو اسٹوڈنٹ بڑا اس میں پروگریس کرتا ہے. دیٹس اٹ فار ٹوڈے. تھینک یو. اللہ حافظ.